गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम राजशेखर एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर। हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू यूज आर्टिकल्स करेक्टली। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। हम इससे पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में केवल एक वर्ड आता है, उसको द बोलते हैं, THE। और इनडेफिनेट आर्टिकल में दो वर्ड आते हैं, पहला है ए और दूसरा है एन। इन्हीं का करेक्ट यूज कैसे किया जाता है, सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आएंगे और उसमें करेक्ट यूज कैसे करें आर्टिकल का, यही हम सीख रहे हैं। इस क्रम में जो ये वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ही इज ऑनर टू हिज कंट्री। हम आपको बताए थे कि अगर किसी नाउन से पहले आपको आर्टिकल यूज करना है तो उसका प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रोनाउंसिएशन वावेल उच्चारण देता है, वावेल प्रोनाउंसिएट होता है, तो उसमें हम एन यूज करेंगे। यानी कि अगर वर्ड का साउंड वावेल जनरेट होता है तो उसमें ए और एन के बीच में से एन यूज करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन शुरुआत होती है कॉन्सोनेंट साउंड से तो उसके लिए हम ए यूज करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ उसी तरह का है। ही इज ऑनर टू हिज कंट्री। ये जो वर्ड है, ये वर्ड एच से स्टार्ट होता है या हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण करते हैं तो आप प्रोनाउंसिएट करते हैं तो ऑनर आता है, ऑनर। तो ऑनर जो पहला वर्ड है, जो पहला लेटर है, ये लेटर जो है वावेल साउंड जनरेट कर रहा है। तो वावेल साउंड जनरेट कर रहा है तो यहाँ पर हम एन का यूज कर रहे हैं। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यानी कभी भी अगर किसी वर्ड के लिए आपको आर्टिकल यूज करना है ए एन में से किसी एक को, तो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उस पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रेन फाउंड एग इन द नेस्ट। अब ये देखिए, एग ये जो नाउन है वावेल लेटर से स्टार्ट भी हो रहा है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वावेल साउंड ही आ रहा है। यानी कि आप एग पढ़ते हैं इसको, तो एग पढ़ रहे हैं तो ये जो लेटर है, जो पहला अक्षर है, ये वावेल है और इसके साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी वावेल ही आ रहा है। तो एग के लिए हम एन भरेंगे। थर्ड देखें, इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट। अब इजी सब्जेक्ट है तो इजी ऐसे लिखा जाएगा और जो पहला लेटर है वो वावेल है, तो वावेल है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। एन इजी सब्जेक्ट। फोर्थ नंबर देखिए, सन साइंस ब्राइटली। सन साइंस, संसार में जितनी भी अनूठी चीज़ें हैं, इकलौती चीज़ें हैं, उनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। चाहे कोई प्लैनेट हो, चाहे स्टार हो, जुपिटर हो, मार्स हो, या फिर सन हो, कोई भी तारा हो या ग्रह हो, उस नाम से पहले द लगाना अनिवार्य होता है। इस हिसाब से सन के साथ आप द यूज करेंगे। अब सेंटेंस पूरा हुआ, द सन शाइन्स ब्राइटली। फिफ्थ देखिए, फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पर आपको भरना है आर्टिकल। एक बात याद रखिए, कभी भी आर्टिकल भरते समय एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखिए कि डेफिनेट आर्टिकल कैसे भरा जाता है। अगर आपको नाउन प्लस ऑफ और उसके बाद नाउन दिखे, डेफिनेटली द का प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो द का प्रयोग किया जाता है। कारण ये होता है ना कि ये जो द यूज हो रहा है, ये इस नाउन को डिफिनिट करता है, द नाउन प्लस नाउन। तो इसलिए जब ऐसे स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस सेट हो तो उनसे पहले द लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, लैंग्वेज ऑफ और फिर एक नाउन ये है, तो लैंग्वेज भी नाउन है, ये भी नाउन है, और बीच में ऑफ आया है, तो नाउन ऑफ नाउन के हिसाब से अब यहाँ द लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक नाउन यहाँ है
और एक नाउन यहाँ है, तो नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, तो ये भी नाउन ऑफ नाउन पे सेट हो रहा है, तो इससे पहले भी द लगेगा। एक बार और देखिए, आई रिपीट, फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर पर जितने जो है सेट होते हैं उनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंच इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, हमने देखा कि ये लैंग्वेज भी आपका नाउन है और ये पीपल भी आपका नाउन है, तो नाउन के बाद ऑफ, उसके बाद नाउन आया, तो हमने इससे पहले द फिल किया, फिर यहाँ पर भी फिल करने के लिए दिया रहा है, तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, बीच में ऑफ है, नाउन ऑफ नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन, तो यहाँ पर द फिल कर देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। हम देख रहे हैं कि किसी भी वर्ड में अगर डेफिनेट आर्टिकल भरना है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है कि डेफिनेट आर्टिकल भरेंगे, और ए एन के लिए भी रीजन है। ए एन का यही रीजन है, सिर्फ साउंड पे फोकस करना है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ही इज ऑनर टू हिज कंट्री, ऑनर में हमारा प्रोनाउंसिएशन वावेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम एन लगा दिए। द चिल्ड्रन फाउंड एग इन द नेस्ट, हमने देखा कि एग में पहला जो लेटर है, जो साउंड आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन का यूज किया। इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, इजी वावेल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन का प्रयोग कर दिया। सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पर हमने देखा कि सन एक स्टार का नाम है, एक तारा है, तो इसके लिए हमने द का प्रयोग किया, क्योंकि स्टार प्लैनेट वगैरह के लिए आप द का यूज करते हैं। फ्रेंच इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड, हमने देखा कि ये स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन पे सेट हो रहा है, फिट बैठ रहा है, इसलिए हम इससे पहले द का यूज करेंगे। तो लैंग्वेज ऑफ पीपल, नाउन ऑफ नाउन, द लगा दिए। पीपल ऑफ इंग्लैंड, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, इससे पहले हमने द लगा दिया। तो ये रहा आज का सेशन, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। हम अगले वीडियो में फिर कुछ आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, करेंगे। तब तक आप रिवाइज कीजिए, इसको देखिए। थैंक यू।